हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान योग। पिछले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक कर्म योग के बारे में चर्चा किए थे। आज करेंगे ज्ञान योग। ज्ञान योगी भगवान को तर्क शास्त्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तर्क शास्त्र द्वारा, जो कि भगवान को जानने की कई विधियों में से एक है, एक ज्ञान योगी केवल निराकार ब्रह्मन की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योगी कौन है? यो ज्ञान योगी, वो ज्ञान योगी क्यों बन जाता है? ज्ञान की अर्थ क्या है? ज्ञान की अर्थ है परखना। किसको परखना? अनुभूति को परखना। क्यों परखना है अनुभूति को? ना, अनुभूति में दो चीज होता है, एक जड़ और एक चेतन। तो अपना अनुभूति को परख कर ज्ञान योगी ये समझता है आत्मन क्या है और जड़ क्या है, या चेतन क्या है, दिव्यता क्या है और अज्ञानता क्या है। ये ज्ञान योगी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब हम अनुभूतियों को परखेंगे तो हमें दिव्यानुभूति भी होना चाहिए। इसलिए ज्ञान योगी को हर तरह की कठोर तपस्या करना पड़ता है। तो तपस्या और आत्म संयम एक ज्ञान योगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना ही एक ज्ञान योगी भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अलग हो जाता है, तो दिव्यानुभूति के लिए वो तड़पता है। दिव्यानुभूति के लिए वो तरक्की करना चाहता है। आइए अभी हम हमारी संस्थापकाचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की एक परपोट पढ़ेंगे। यह है श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो, तीसरा स्कंध, 32वां अध्याय, 33वां श्लोक। और श्रील प्रभुपाद इसमें विस्तार पूर्वक समझाते हैं ज्ञान योग के बारे में। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रिय द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक हैं, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदर्श के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। श्लोक का अर्थ है कि चेतना कितनी सशक्त हुआ है, कितना समृद्ध हुआ है, उसी अनुसार दिव्यानुभूति की स्तर भी अलग अलग होता है। और दिव्यानुभूति की पहला चरण जो है वो है ज्ञान योग, जिसमें भगवान का ब्रह्म ज्योति को हम महसूस करते हैं। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए है। ज्ञान योग की विधि से वही भगवान
निराकार प्रतीत होता है, जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रिय द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है और इसी कारण अनजान व्यक्ति इसे बादल मान सकता है, किंतु वास्तव में वहाँ बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है। मनुष्य को प्रमाण से सीखना होना है कि बादल का दृश्य बादल ना होकर पहाड़ी है। जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती है। बारिश के समय में पहाड़ी बादल से ढका रहता है। मेरा घर के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था और सो पहाड़ बादल में ढक जाता था, बहुत सुंदर लगता था, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं ये पहाड़ है, और जब बादल इसको ढक देता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पहाड़ है और बादल में ढका हुआ है। परंतु अगर किसी को पता नहीं, वो पहला बार देख रहा है तो क्या सोचेगा? वो तो पहाड़ी कभी देखा नहीं है, तो सोचेगा ये बादल है। परंतु जो जानता है ये पहाड़ है, वो क्या करेगा? उस व्यक्ति को पहाड़ की तरफ ले जाएगा, और जब पहाड़ के अंदर पहुंचेगा, वो आदमी जो कि सोच रहा था ये पहाड़ एक बादल है, अब देखेगा उस पहाड़ में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, हर तरह की दृश्य उसको दिखाई देगा। मित्रों, ऐसे ही भगवान जो है स्वयं भगवान के रूप में हर समय प्रतीत है, प्रकट है, और भगवान के स्वयं प्रकाश संपूर्ण रूप से है उनकी श्री कृष्ण के रूप में। परंतु दूर से अगर कोई देखना चाहेगा, करीब से नहीं, दूर से, तो देखेगा सिर्फ ब्रह्म ज्योति। क्यों? भगवान की शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलता है, जैसे कि सूर्यदेव से सूर्य की रोशनी निकलती है, और उस रोशनी की वजह से सूर्यदेव ढक जाते हैं, कोई देख नहीं पाता है सूर्य को। ऐसे है, भगवान को हम देख नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं भगवान ब्रह्म ज्योति है। नहीं, ब्रह्म ज्योति भगवान की ज्योति है, दिव्य ज्योति है। दूसरा उदाहरण दूध का है। जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफेद लगता है, जब चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर ठंडा, सूंघने पर सुगंधित लगता है, और इसे सुनकर उसे दूध समझा जाता है। विभिन्न इंद्रिय द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद, स्वादिष्ट, सुगंधित वस्तु है। वास्तव में यह दूध है। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं, वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं, वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर भाव से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें। वही एक भगवान है, परंतु उस भगवान की जो अनुभूति हमारे अंदर होता है, वो 3 प्रकार में प्रतीत होता है। पहला है ब्रह्म ज्योति, निराकार, जो कि ज्ञान योगी को प्राप्त होता है। दूसरा ध्यान योगी, जिनको परमात्मा के रूप में दर्शन देते हैं भगवान। परमात्मा के रूप में भगवान की 4 हाथें हैं, 4 भुजें हैं, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म होता है। परमात्मा ये नहीं है कि निराकार है, परमात्मा दिव्याकार है। सर्वतो पाणिपादं तत् सर्वतो क्षीशीर मुखो
सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो भगवान भगवद गीता की 13वां अध्याय में कह रहे हैं कि परमात्मा के रूप में वो हर स्थान में विराजमान है और उनकी आँख हैं, उनकी सिर हैं हर जगह पर, उनका पैर है, उनकी हाथ है, सब कुछ है। तो भगवान कभी भी निराकार नहीं है, परंतु ज्ञान योगी को वो निराकार के रूप में दृश्यमान होते हैं, क्योंकि ज्ञान योगी अपना प्रयास से भगवान को जानना चाहता है। नेति नेति, यानी कि ये जड़ है, ये जड़ है, ये दिव्य है, ये दिव्य है, तो इस तरह का। और ये दिव्य नहीं है, ये जड़ है, ये दिव्य नहीं है, ये जड़ है। कैसे परखता है? अपना अनुभूति को ध्यान करके, मेडिटेशन से समझता है क्या दिव्य है और क्या जड़ है। कृष्ण की शरण में आने वाले व्यक्तियों की 4 श्रेणियां हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय 16 श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से एक ज्ञानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से परम सत्यान्वेषण कर रहा है। 4 तरह के लोग भगवान को पूजा करते हैं, उनकी शरण में आते हैं। भगवान के भगवद गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भारत हर्षभ। यानी कि आर्त जो दुख में है, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, जिज्ञासु जिसके मन में कौतूहल है यानी कि प्रश्न है, और ज्ञानी जो सचमुच जानना चाहता है परम सत्य क्या है, परम सत्य की स्वरूप क्या है। तो ये 4 तरह के लोग भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाते हैं। श्री कृष्ण इस ज्ञानी को इस प्रकार समझाते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। जो सत्य को ढूंढता है, मैं बहुत बार कहा हूँ कि ट्रूथ मस्ट बी डियरर। हमारे जीवन में मेरा बंगला मेरा प्रिय हो सकता है, मेरा पत्नी मेरा प्रिय हो सकता है, मेरा पति मेरा प्रिय हो सकता है, ऐसे हर तरह के प्रिय वस्तु मेरे हो सकते हैं, परंतु सबसे बड़ा प्रिय जो है सत्य। सत्य क्या है? तो ज्ञानी उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पे उसको सिर्फ सत्य प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था भुवनेश्वर से कानपुर, और मैं जहाँ बैठा था वहीं पे सुबह सुबह भगवान की नाम जप करने के बाद दूसरी जो पैसेंजर्स थे उनको मैं भगवद गीता के बारे में समझाया। बोला आप लोग थोड़ा सुनिए, श्रवण करिए। तो उसी स्थान पे एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे, वो भी इंजीनियर थे, और उन्होंने ये जो कानपुर से दिल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ट्रेन लाइन का, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने संभाला था, और अब रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा कर रहे हैं। परंतु मैं देखा, मैं जैसे ही भगवद गीता में भगवान की संदेशा को समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुन रहे हैं। ये है ज्ञानी। ज्ञानी जहां पे सत्य के बारे में संदेशा की चर्चा होता है, वहीं पे उनकी मन निवेश हो जाता है। ये है ज्ञानी। इसीलिए भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है। और उसका अगला श्लोक में भगवान कह रहे हैं
18वां श्लोक में, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान समझता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये जो ज्ञानी की परिभाषा भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञानी वो है जो सिर्फ जड़ और चेतन को अलग कर सके। नहीं, ये जो ज्ञानी है ये भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान को हासिल किया है, किंतु एक ज्ञानी को श्री कृष्ण को एक परम शरण के रूप में पहचानने में अनेकों जन्म लग जाते हैं। अनेकों जन्म के पश्चात एक ज्ञानी ये पहचानने में समर्थ हो पाता है कि इस संसार की किसी भी वस्तु को पूर्णता के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड, कोशिका, यहाँ तक कि एक अणु की समझ अनेकों बुद्धिजीवियों के प्रयास के पश्चात अपूर्ण ही रहती है। अतः एक ज्ञानी श्री कृष्ण को संपूर्ण अस्तित्व का कर्ता धर्ता मानकर अंततोगत्वा उनकी शरण में चला जाता है। मैं द्वितीय अध्याय में, इस श्रृंखला का द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में ये आप लोगों को समझाया हूँ कि ज्ञानी लोग कितनी प्रयास करने के बाद भी एक कोशिका को समझ नहीं सके हैं, एक परमाणु को भी समझ नहीं सके हैं। और इसकी कारण भी मैं बताया। आप कितना भी कोशिश करो, संपूर्ण रूप से किसी की ज्ञान ये आहरण नहीं कर सकते हैं। और ज्ञानी जब इसमें ये प्रयास में असफल हो जाता है, फिर समझ लेता है भगवान को शरण कर जाए। ये सबसे अच्छा पदक्षेप है। इसलिए भगवद गीता की अगले श्लोक 7वां अध्याय 19 श्लोक संख्या में भगवान कह रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर की बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यानी कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। पहले तो वासुदेव को ये लोग समझते नहीं कि ये स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण को ज्ञानी लोग पहले समझते हैं एक मनुष्य, परंतु इनमें ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे समझते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानी बार बार जन्म लेने के बाद जब उसको सचमुच समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, अगर किसका अस्तित्व अगर है, ये प्रश्न हम करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा, वो है वासुदेव कृष्ण। वो स्वयं सत्य है, हर समय विराजमान है और सब कुछ इस दुनिया में अस्थाई है। ऊपर प्रस्तुत श्लोक के अनुसार ज्ञान योगी अंततो गत्वा भक्ति योग स्वीकार कर लेता है। प्रायः लोग तर्क करते हैं कि ज्ञान योग भक्ति योग से श्रेष्ठतर है, किंतु भगवद गीता इसके ठीक विपरीत परिणाम तक पहुंचती है। भगवद गीता अनुसार एक ज्ञान योगी अनेकों जन्म के पश्चात भक्ति योगी बनता है। तो मित्रों, ये सुंदर चर्चा हो रहा है, क्योंकि ज्ञानी अवश्य हमें होना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ है तत्वों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। भक्त बनने के नाते मैं मेरा वेशभूषा को परिवर्तन कर देता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भजन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, परंतु मेरा अंदर अगर तत्व की व्याख्यान, तत्व की परिचय अगर अपूर्ण है, असंपूर्ण है, तो कोई काम का नहीं है मैं जो कर रहा हूं। इसीलिए भगवान को ज्ञानी पसंद है।
तो हमें भक्ति करते हुए ज्ञानी भी बनना चाहिए। भगवद गीता का 5वें अध्याय 4 श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से जो किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अगले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। सांख्य योग यानी कि एनालिसिस, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करते हुए जब हम सत्य को परखते हैं उसको कहते हैं ज्ञान योग। और भक्ति योग शुद्ध भावना से भगवान की जब सेवा करते हैं वो है भक्ति योग। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि दोनों बराबर भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद इसकी व्याख्या भगवद गीता श्लोक 13.25 के तात्पर्य में कहते हैं, सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं तथा वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा की भी ऊपर भगवान अर्थात 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। तो मित्र, जो भक्ति योग करते हैं इनके अंदर स्वतः पूर्वक ज्ञान आ जाता है, तत्वों की ज्ञान। भौतिक दुनिया का 24 तत्व है, जैसे भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इसकी 5 इंद्रिय वस्तु, जैसे हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, ये 10 हो गया। मन 11 और 5 कर्मेंद्रिय 16, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हो गया 21। तो 21 के बाद और 3 तत्व रह गए हैं, भौतिक तत्व। ये हैं बुद्धि और अहंकार। मन को पहले मैं कह चुका हूं, मन सूक्ष्म तत्व में आता है, और जो 24वां तत्व जो है वो है महातत्व, अप्रकट भौतिक शक्ति, वो है महातत्व। तो ये ऐसे समझकर 24 तत्व को समझते हैं ये ज्ञान योगी, और उसकी बाद जाकर वो समझते हैं इसकी परे जो होता है वो है आत्मा या चेतन। ये हो गया 25वां तत्व। और उसके आगे जाकर आखिरी तत्व उनको समझ में आता है स्वयं भगवान, और ये भी समझ जाते हैं भगवान विष्णु है या कि कृष्ण, जो कि आदि विष्णु है। तो यानी कि आप भक्ति करो या ज्ञान योगी बनो, दोनों की अंतिम चरण जो है भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से समझना, उनकी दिव्यता को परखना, समझना और उनकी चरणों में अपने आप को समर्पण करना। तो मैं यह आशा करता हूँ ये जो चर्चा हुआ ज्ञान योग के बारे में आपकी समझ में आया है। कोई भी प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।